लोकहित अधिकार पार्टी के द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर न्याय यात्रा निकाला गया है। हमारे साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी है। सर जी, क्या ये न्याय यात्रा से लगता है कि जनता जागेगी? क्या कि 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव झारखंड में है, आपकी क्या तैयारी है? हमारा प्रयास है, लोकहित अधिकार पार्टी का प्रयास है कि हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों के बीच जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, निःशुल्क शिक्षा का महत्व बताएंगे, निःशुल्क चिकित्सा का महत्व बताएंगे, जात आधारित जनगणना का महत्व बताएंगे, महिला आरक्षण के अंदर एसी एसटी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के महत्व को बताएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, कुछ न कुछ तो जागरूकता आएगा ही आएगा। आजकल तो लोग आम जनता को ठग रहे हैं, हिंदू मुसलमान में उलझाए हैं, भीतरी बाहरी में उलझाए हैं और सही मुद्दा से जनता को गुमराह किए हुए हैं। तो लोकहित अधिकार पार्टी अपना प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है कि इसका बेहतर परिणाम आएगा। आप लंबे समय तक भाजपा में रहे, भाजपा के कण-कण से वाकिफ है। अभी आपने नरेंद्र मोदी को लेकर कई बातें को रखी, क्या लगता है? आप लंबे समय से चूंकि जुड़े हुए, इसलिए आपसे ये सवाल बनता है कि क्या मोदी का मोह अब देश की जनता को छोड़ देना चाहिए? देखिए, मोदी जी का मैं क्यों कहूं किसी से कि आप मुंह छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 9.5 वर्षों में किया है, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, नहीं हुआ। महंगाई घटाने की बात किया था, नहीं हुआ। घर घर नल देने की बात किया था, नहीं हुआ। 2022 तक सभी को पक्का मकान देने की बात किया था, नहीं हुआ। तो जितने भी तरह की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, एक भी काम वो करके नहीं पूरा कर सके, तो जनता का मोह भंग तो होना ही होना है। अब जनता में मोह भंग होगा तो उनकी विदाई होगी। मैं कैसे कह सकता हूं कि वो निश्चित रूप से उनकी विदाई हो जाएगी? अब जनता समझ रही है तमाम चीज़ों को, तो जो भी रिजल्ट आएगा जनहित में ही आएगा, देश हित में ही आएगा। 2024 का लोकसभा भी चुनाव है और विधानसभा जी, आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे या खुला अपना ही दम पे पूरे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में तो देरी है, इसीलिए सामने है लोकसभा का चुनाव। मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकहित अधिकार पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी। ना ही हम इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं और ना ही हम एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। झारखंड प्रदेश के सभी 14 लोकसभा सीटों पर लोकहित अधिकार पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अभी आपने देखा, आज 1 नवंबर से रांची लोकसभा के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा निकल गया। 10-15 दिन के अंदर दूसरे तीसरे लोकसभा में सामाजिक यात्रा निकलने वाला है। तो हम तैयारी में लग चुके हैं, सभी 14 लोकसभा सीटों को लड़ेंगे। झारखंड में जो अभी हेमंत सरकार है, वो 27% ओबीसी आरक्षण की बात की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है और आप क्या इस पर कुछ हल कर पाएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है और इसके पहले जो रघुवर दास जी की सरकार थी, बहुत ज़्यादा अंतर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। रघुवर दास जी के सरकार में भी बेरोजगारों को उचित रोजगार नहीं मिला, इनके सरकार में भी नहीं मिला। और शिक्षा का स्तर न उनके राजकाज में सुधार हुआ, न इनके राजकाज में सुधार हो रहा है। तो किसी भी मामले में ऐसा एक भी काम हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं किया कि हम हेमंत सोरेन सरकार की प्रशंसा कर सकें। आरक्षण की बात, ये तो अभी जो नया रोस्टर इन्होंने निकाला, 7 जिला में हमको 0 कर दिया ओबीसी को। क्या फर्क रह गया रघुवर दास और अब रघुवर दास जी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, चूंकि वो संवैधानिक पद पर चले गए हैं, लेकिन पूर्व की बातों की तुलना करना पड़ता है। तो 7 जिला में इन्होंने हमारा आरक्षण को 0 कर दिया। इन्होंने 5 लाख हर साल रोजगार देने का वादा हेमंत सोरेन जी ने किया था। 1 लाख भी रोजगार दिया हो तो बता दिया जाए। तो जनता इनसे भी हताश निराश है। और सबसे बड़ी बात है
कि रघुवर सरकार में एक चीज हुआ था, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो था सो था। रघुवर दास के सरकार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ इतना नीचे चला गया था कि लग रहा था कि अब झारखंड में अमन चैन आ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार में आपराधिक घटनाओं की ग्राफ इतना ऊपर आ गया है कि अमन चैन समाप्त होता जा रहा है। तो मैं हेमंत सोरेन सरकार से संतुष्ट नहीं हूं, जनता भी संतुष्ट नहीं होगी। ये थे सुनील साहू जी, जो बता रहे थे कि झारखंड में चूंकि अभी लगातार आपराधिक घटना जो है सो लगातार बढ़ रहा है और उनकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो इस चीज को लेकर काम करेगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।